दूसरे नंबर की गाथा का भाव बताएंगे। एक ने बीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनी थी, जिनेंद्र भगवान की देशना सुनी थी। इसका नाम मैना सुंदरी था। मैना सुंदरी से पूछा पिताजी ने किसके भाग का खाती हो? मैना सुंदरी कहती मैं अपने भाग में खाती है। पिताजी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अच्छा अभी बताते तुझे अपना भाग। घर से निकाल देंगे, घर में नहीं रहने देंगे, इसलिए हम जो कह रहे हैं वो बोल। जो छोटी बोल रही वही तू बोल। छोटी बोल रही कि तुम्हारे भाग का खाते पिताजी, ऐसे ही तू बोल। नहीं पिताजी, हम व्यवहार में व्यवहार को इतना भयंकर मजबूत सिर पे नहीं बिठाएंगे, व्यवहार को इतना भारी भूत नहीं करेंगे, व्यवहार को इतना महत्वपूर्ण नहीं करेंगे कि हम निश्चय को छोड़ दें। हम व्यवहार को तो छोड़ सकते हैं किंतु निश्चय को नहीं छोड़ सकते। समझ में आ रही नहीं आ रही? कहा आ रही? महतारी बाप व्यवहार है, बाप महताई व्यवहार है। और मैना सुंदरी कहती है प्रभु पिताजी ये निश्चय है, ये विराट सत्य है, ये परम सत्य है कि कोई जीव किसी को न दुखी करता न सुखी करता, कौ न कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोगी सब भाता। मैं अपने भाग में खाता, मेरे किस्मत में जो है वो मुझे प्राप्त होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ना मैं आपकी करता हूं ना आप मेरे करता है, ये निश्चय है। पिता कहते हैं इस निश्चय को छोड़ दे नहीं तो घर से निकाल दूंगा। पिता कहते हैं अगर ये निश्चय है तो इस निश्चय को छोड़ दे नहीं तो घर से निकाल दूंगा, कोड़ी के साथ ब्याह करा दूंगा। मैना सुंदरी कहती है बोले पिताजी घर से निकालो, दुनिया से निकालो, जो लगे सो कर दो, मगर मैंने निश्चय को छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि मैंने निश्चय से प्रभु से प्राप्त किया है। क्या तुमसे तो शरीर प्राप्त किया है, मगर सर्वज्ञ प्रभु से निश्चय प्राप्त किया है, इसलिए मैं निश्चय को नहीं छोड़ूंगी। लड़ाई होगी, एक तरफ व्यवहार खड़ा है, एक तरफ निश्चय खड़ा है। मैना सुंदरी से कहते हैं कि बोल सही किसके भाग का खाती, अभी भी बोल। मैना सुंदरी ने निश्चय माने तोरी सकल जग दंदुर फंदे निश्चय को उरलाओ। कैसा है? तोरी सकल जग दंद फंद निजे आत्म ध्यान। हम होते तो हम तुझे कहते थे लंद फंद, सब छोड़ छाड़ के निश्चय उरला। वही सत्य है, अभी भी वही सत्य है, बीच में वही सत्य और बढ़ते समय भी वही सत्य है। वही सत्य निश्चय, निश्चय है आत्म राम, निश्चय है त्रिकाली भगवान, निश्चय है ज्ञाता दृष्टा चैतन्य प्रभु। भैया ये बातें सुनकर के आप ये मत सोचते कि दत्ता जी सब घर द्वार छोड़ने वाली बात कर रहे हैं। अरे हम किसी का कुछ नहीं छुड़ाएंगे, बल्कि हम ये कहेंगे किसी ने कहा निकल तू घर से, महल अटारी छोड़ दे, अरे जो है जहां वही रहने दे, केवल दृष्टि आत्मा की कर ले, केवल सम्यक दृष्टि कर ले अपनी। बस कौन कौन तैयार? हाथ उठा के बताओ। क्या भैया हाथ में कुछ लगी है क्या? अच्छे से उठाओ ना, ऐसे क्या कर रहे हैं, ऐसे करो ना। कहा है भैया? पीछे वाले को बिल्कुल जिया तेरी छाती पत्थर की, जिया रे तेरी छाती पत्थर की। किरण भाई जी से भजन सुन लेना आज। रे भोंदू भाई तुझे आत्म की सूरत नाई, रे भोंदू बोलो, रे भोंदू भाई तुझे आत्म की सूरत नाई। यहाँ मरते समय भगवान उठा लो, भगवान कब उठा लो? बीमार हो गए, अधमरे हो गए, भगवान अच्छे नहीं लगे सो गए, भगवान उठा लो। भगवान सबके उठा रहे, हमें कहा नहीं उठा रहे। तुमने उठाए कभी भगवान को? जीते जी भावना भाई होती, जीते जी समाधि की भावना करी होती तो उठाते भी तुम्हें। अभी उठा भी लेते तुम्हें धरेंगे थे। भगवान तो उनको उठाते, भगवान उठाते हैं, हाँ बिल्कुल उठाते हैं। भगवान उन्हें उठाते हैं जो समाधि की और उठा के अच्छी जगह रखते हैं।
और जीव समाधि की भावना नहीं पाते वो धड़ से नीचे गिरते हैं। और आगे समझ में कि नहीं है? जन्म लिया था तो माँ ने गोद में उठाया, जन्म लिया माँ ने गोद में उठाया, मरोगे तो कौन उठाएगा? समाज वाले। समाज वाले नहीं मरुआ, आत्मा को कौन गोद में उठाएगा रे? यमराज। असुर को मार के देव, नरक के नारकी, किसकी गोद में जाओगे? अच्छे विश्वास निश्चय करो। कहते हैं जन्म होते ही अगर माँ की गोद न मिले तो वो बच्चा अनाथ लावारिस कहलाता है। ऐसे मरण के तो मरते समय परमात्मा की गोद न मिले, परमात्मा की छत्र छाया न मिले, परमात्मा की कृपा न मिले, परमात्मा का आशीर्वाद न मिले तो वो सबसे बड़ा दुनिया का तुल्यों का दुखिया जीव है। सुनी भैया, गोद तो चाहिए, गोद हर बच्चे को जरूरी है। परमात्मा की गोद हर इंसान को जरूरी है, क्योंकि वो यहां से एक दिन जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अरे बोलो तो सही, अच्छे से बोलो ना। हम भी जाएंगे, पक्के में जाएंगे, जाना निश्चित, मरना जरूर होगा, करना जो चाहे कर ले। समझ नहीं आया? हाँ, तो हम क्या बता रहे थे? निश्चय के लिए मेहनत सुंदरी नहीं बोले, यही सत्य है। मैं अपने भाग्य का भैया घड़ी तो बताओ कितने बज रहे हैं? आप लोगों को देख के तो लगा ही नहीं रहा कि जैसे घड़ी भी चल रही का बंद हो गई। 11:40। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा लग रहा है कि नहीं? भूख तो नहीं लगी? हाथ उठा के बताओ कौन कौन को लगी है। अच्छा तो भूख नहीं लगी, चलन देना भी। अरे जोर से बोलो। पहली प्रवचन सभा है, ये 11:15 बजे, उसके बाद भी चेहरे मुस्कुरा रहे हैं। क्या सही बोला कि नहीं? इतने बजे तक तो अरे बाप रे भगवान, या तो पंडित जी को उठा लो, नहीं हमें उठा लो। मगर यहाँ तो ऐसा है भगवान, न पंडित जी को उठाओ न हमें उठाओ, हमरे ही अंदर समा जाओ। एक जगह मंदिर विधि हो रही थी भैया, बहुत खेच रही हो, न तबीयत से खेच रही। शेख दत्ता जी कहने लगे, प्रभु क्या तो इस समय तू मुझे उठा ले, नहीं पंडित जी को उठा ले। आगे समझे कौन हूं मैं? भगवान। मेरा सुंदरी कह लगी निश्चय को नहीं छोड़ेंगे, चाहे तो मैं छोड़ना पड़े तो छोड़ दो। जाने लगी मेहनत। पिता ने ऐलान करवा दिया कि सवेरे सवेरे जो भिखारी घर के सामने आएगा उसके साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। और सवेरे सवेरे कोड़ से मारा, जिसके कारण से लोग बीमार हो जाते थे, जिसके बदबू फैलती थी, बहुत दुर्गंध युक्त जिसका शरीर हो गया था। ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ और मैना सुंदरी का विवाह उससे पिता ने पक्का कर दिया। मैना सुंदरी इस कोढ़ी के साथ जाने लगी। पिता ने मैना सुंदरी की तरफ नजर की और कहने लगे, मैना सुंदरी एक बार तो बोल दे, एक बार तो बोल दे कि मेरे भाग का खाती है तू, मैं तुझे अभी भी माफ कर दूंगा। एक बार तो बोल दे। मैना सुंदरी तो कोढ़ी के साथ जाने के बाद भी हंस रही है, कोढ़ी के साथ शादी होने के बाद भी तू मुस्कुरा रही है। तुझे कोई डर नहीं लग रहा, तेरी आंखों में भय नहीं दिख रहा, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आखिर ये क्या लीला है मैना सुंदरी? और मुझे तो बहुत आकुलता हो रही है, वेदना हो रही है, घबराहट हो रही है। मैं तो तेरे सामने पानी की तरह झुका जा रहा हूं, मेरे अंदर में बहुत टूटन महसूस हो रही है। मैना सुंदरी कहती है, बोले पिताजी मेरे पास निश्चय है, और निश्चय जिसके पास होगा वो बारूद के ढेर पर भी मुस्कुराएगा। निश्चय जिसके पास होगा तो बारूद के ढेर पर भी मुस्कुराएगा। पिताजी आपके पास निश्चय नहीं है, आपके पास मिथ्या मानता है, आपके पास भूल जलूल मानता है, इसलिए आप सब कुछ होने के बाद भी दुखी है। मैं जंगल में भी मुस्कुराऊंगी, कोढ़ी के साथ भी मुस्कुराऊंगी, क्योंकि मैंने निश्चय को जाना है, यथार्थ सत्य को जाना है।
परम सत्य को जाना है और हृदय में स्थान दिया है। इसलिए तुम्हें भी सुखी होना हो तो तुम भी निश्चय को सही करो। जय हो। समझ आया? ये मंत्र ध्यान रखना, जिनके हिये में निश्चय का वास है, जिनके पास निश्चय सत्य का ज्ञान है, जिन्हें ये श्रद्धा है कि मैं भगवान आत्मा हूं, जिन्हें ये श्रद्धा, जिन्हें ये मानता परिपक्व बैठी है कि मैं त्रिकालीन ध्रुव चेतन तत्व हूं, ध्रुव शुद्धात्मा हूं, निरु निश्चय जानते। नियम लो आज से, निश्चय को नहीं छोड़ेंगे। आज छोड़ दोगे? जोर से बोलो, निश्चय को छोड़ना मत, व्यवहार को तोड़ना मत। व्यवहार में चलता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और निश्चय को मत छोड़ो, क्योंकि निश्चय ही सत्य होता है। मेरा सुंदरी सीता जी जंगल जाने लगी, ऐसे विषम समय में, जब पेटे गर्भ में 2-2 बच्चे थे, कृतांत वक्त कहने लगे, बोले मां, राजा रामचंद्र जी ने घोर अन्याय किया तुम्हारे साथ, घोर अन्याय किया, ऐसे विषम समय में तुम्हें जंगल भेज दिया। सीता कहती है, बोले क्यों घबराते हो कृतांत वक्र, क्यों घबराते हो कृतांत वक्र, तुम्हें पता नहीं मेरे पास निश्चय है क्या? तुम्हें पता नहीं मेरे पास निश्चय है? लेकिन कैसा निश्चय मां? आत्म राम, राजा राम से भी बढ़कर मेरा आत्म राम है। जय तो बोल दो, राजा राम से भी बढ़कर मेरा आत्म राम है। दशरथ के राम ने छोड़ा है, आत्म राम ने थोड़ी छोड़ा है। ऐसे कई दशरथ के राम आएंगे और ऐसे कई दशरथ के राम आएंगे और चले जाएंगे। एक बार जिनको आत्म राम मिल गया, एक बार जिन्हें आत्मा की शक्ति खिल गई, एक बार जिन्हें अपने अंतरात्मा का अनुभव और बहुमान आ गया, उनका जीवन बेड़ा निश्चय बोलना। नियम ले, निश्चय का ध्यान रखेंगे, निश्चय से स्वभाव का श्रद्धान करेंगे, निश्चय की बातें सुनेंगे, निश्चय की देशना सुनेंगे, और निश्चय देशना सुन के अपने कल्याण का मैं मंत्र देने वाला था, वो मंत्र दूंगा, उसके बाद चर्चा पूरी हो जाएगी। निरु निश्चय ने जानते तो शुद्ध तत्व भी दिए थे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे हृदय आत्मा में शुद्ध तत्व की अनुभूति की विधि लग जाएगी। काय की विधि लग जाएगी? शुद्ध तत्व की। काय की विधि लग जाएगी? शुद्ध तत्व की। तुम्हारे अंगने में शुद्ध तत्व, काय की विधि लग जाएगी? शुद्ध तत्व की। निरु निश्चय में तो शुद्ध तत्व अंतिम गाथा का अंतिम चरण, ममात्मा गुणम शुद्धम। अगर ज्यादा कुछ न याद रख सको तो एक बात याद रखना, ज्यादा कुछ याद न रख सको तो एक बात याद रखना, ममात्मा गुणम शुद्धम। पहला उपदेश है कि निश्चय को ध्यान में लाओ। पंडित पूजा जी की पूरी 32 गाथा है, पूरी कर पाना संभव नहीं है। आजा भाई, क्या पंडित पूजा जी की 32 गाथाओं को पूरा कर पाना संभव नहीं है, मगर ये पंडित पूजा जी का सूत्र आप लोग ध्यान रखिए। पहला सूत्र है निश्चय को और लाओ। कह दो गुरुदेव से आज से स्वीकार है। स्वीकार है। अच्छे से तो बोल दो भगवान। गुरुदेव का कहना है कि निश्चय की चर्चा सुनना, निश्चय की देशना सुनना, और निश्चय से जो सत्य स्वरूप बताया जाता है उसको आत्मसात करना। निश्चय से जो भगवान ने वस्तु स्वरूप बताया है उसको आत्मसात करना। निश्चय धर्म को ग्रहण करना। स्वीकार है? निश्चय मुख्य रहेगा। निश्चय की देशना सुनोगे, निश्चय धर्म अपनाओगे। हाँ बोल दे, जय बोल दे, बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की पहली बात स्वीकार की। दूसरे सूत्र में बोला है शुद्ध तत्व विधि। ऐसे निश्चय को और में लाने से शुद्ध तत्व की विधि तुम्हारे घर में लग जाएगी। जैसे मुनि महाराज की विधि लगती ना, ऐसे ही शुद्ध तत्व शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूपी विधि, शुद्ध आत्मा के दर्शन रूपी विधि, शुद्ध आत्मा के वेदन की विधि तुम्हारे अंतरंग में लग जाएगी। कामना बहन जी सुन रही हो? लगवाना विधि नहीं लगवाना। कल आप हमारी विधि लगा रही कहीं अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म सबकी विधि लगाते लगाते, मगर आज तक अपनी निधि नहीं मिली।
आप निश्चय को प्रकट करो, निश्चय को उत्पन्न करो तो शुद्ध तत्व की विधि अपने आप लग जाए। और शुद्ध तत्व की विधि जिसको लग गई, शुद्ध तत्व की विधि जिसको हो गई, उसको 3 लोक की निधि भी, उसको 3 लोक की निधि भी शुद्ध तत्व। परमात्मा गुणम शुद्धम। अगर कछु ज्यादा ना बने तो अंतिम सूत्र है, अंतिम सूत्र है ममात्मा, सावधान सावधान सावधान, ममात्मा गुणम शुद्धम। इतना मंत्र याद रखना, मम आत्मा यानी मैं आत्मा, गुणम शुद्धम गुणों से शुद्ध हूं। इतना स्वीकार करके रखना अंदर में, मम आत्मा मैं आत्मा गुणों से शुद्ध हूं, इसलिए मैं अपने शुद्ध गुणों को नमस्कारम शाश्वतम ध्रुवम, ऐसे शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध स्वभाव को, शाश्वत स्वभाव को, ध्रुव स्वभाव को नमस्कार करता हूं। कितना छोटा मंत्र है, याद रहेगा। बोलो क्यों? आकाश भी पहले भी दिया था हमने, कब दिया? तो उसका उच्चारण करते हैं कि नहीं, चलता है कि नहीं? वृद्धों में दिया था ये मंत्र, चलो बहुत अच्छा, आज फिर दे रहे हैं। आप लोग बोल के बता जरा मंत्र। पीछे वाले बोल लो भैया, तुम्हें कछु लगन को नहीं दादा, बोल तो लो, मुंह तो चला लो और तो हिला लो, बोलो। नमस्कारम शाश्वतम, मैं आत्मा गुणों से शुद्ध हूँ और मेरे शुद्ध गुणों को मेरा नमस्कार है। इतना मंत्र याद रहे। मालूम, अगर अपने शुद्धात्म स्वरूप को नमस्कार करोगे ना तो बहुत भयंकर चमत्कार होगा। मालूम अर्जुन युद्ध कैसे जीते थे? कैसे जीते थे अर्जुन? पांडव युद्ध कैसे जीते? भीष्म पितामह से नमस्कार कर लिया। कैसे जीते? पांडव कैसे जीते कौरवों से, इतनी बलशाली सेना से? अर्जुन खेलने के बोले कुछ नहीं, मैं तो नमस्कार कर लिया, युद्ध जीते। कैसे? बोले सबसे पहले अर्जुन और भीष्म पितामह आमने सामने हुए, दोनों बड़े योद्धा थे। तो अर्जुन ने पहला तीर भीष्म पितामह की छाती में नहीं भेदा, भीष्म पितामह के चरणों में छोड़ दिया। और जैसे चरणों में वो तीर गया, पितामह कहते हैं विजयी भव। ओ देखो साहब, ऐसे काम नहीं बनता तो ऐसे काम बनता। पितामह कहते हैं विजयी भव। युधिष्ठिर ने देखा अच्छा मौका है और दौड़ के गए पितामह के पास। बोले पितामह आपने ये क्या किया? बोले विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया अपने शत्रु को। पितामह कहते हैं जो मेरे हृदय में तीर छोड़ता तो मैं उसे फिर कभी नहीं छोड़ता, इसने चरणों में तीर छोड़ा। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बालक है, और जो मेरे चरणों में विनम्रता का तीर छोड़ेगा, मैं हंसते हंसते इसके सामने मर जाऊंगा, अपनी विजय उसे दे जाऊंगा। ऐसे भैया अगर रुचि पूर्वक तुम अपने निज आत्मा को नमस्कार करोगे, ये मंत्र वही चीज है, ममात्मा गुणम शुद्धम। नमस्कार नमस्कार है, नमस्कार मेरे शुद्ध स्वरूप को मेरा नमस्कार है। बोल तो लो आप लोग, नमस्कार है, नमस्कार मेरे शुद्ध स्वरूप को मेरा नमस्कार है। अरे सभी लोग बोल लो भैया, सभी लोग बोल लो, कुछ नहीं जाएगा आपका। नमस्कार है, नमस्कार मेरे शुद्ध स्वरूप को मेरा नमस्कार है। सब लोग नमस्कार है, नमस्कार मेरे अनंत शुद्ध गुणों को मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। ममात्मा गुणम शुद्धम नमस्कार। अगर ये स्वरूप को नमस्कार तुमने कर लिया और अपने शुद्ध गुणों का नमस्कार तुम्हारे अंतरंग में हो गया, मोहिनी कर्म को हारना पड़ेगा, मिथ्यात्व को मरना पड़ेगा और आत्मा को संसार से मुक्त होगा। बंद कर लीजिए, मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए। सुना है उसका मंथन करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा, आपको बोलना नहीं है, केवल सुनना है बस। धन्य है गुरुदेव, धन्य है आपकी देशना। आज की देशना सुन के
मेरे हृदय में ऐसा प्रतीत हो रहा है, मैं भी निश्चय को ओर लाऊंगा, निश्चय श्रद्धान जगाऊंगा। मैं शुद्ध चेतना हूं, ऐसा श्रद्धान करूंगा। अनंत काल खो दिया मैंने संसार में जन्म मरण करते करते, किंतु अब निज की सूरत लूंगा, अपने निज भगवान आत्मा की पहचान करूंगा। गुरुदेव ऐसी शक्ति दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे अपने भगवान आत्मा की रुचि लग जाए, मुझे अपने शुद्धात्म तत्व की रुचि जग जाए। मैं निरंतर चलते फिरते अपने शुद्धात्मा की ही भावना करता रहूंगा, अपने शुद्धात्मा की ही भावना भाते रहूंगा। बस आशीर्वाद दे दो मेरे गुरुदेव, इस दुख भरे संसार से मुझे भी पार होना है। इसलिए एक ही मेरी प्रार्थना है, मुझे भवतारिणी विद्या सम्यक की प्राप्ति हो, ऐसे चाहता हूं। प्रार्थना कर जो तुम अगर शुद्धात्मे चरणों में हमारा ध्यान हो जाए, अगर शुद्धात्मे चरणों में हमारा ध्यान हो जाए, तो भाव सागर समंदर से, तो भाव सागर समंदर से ये बेड़ा पार हो जाए। अगर शुद्धात्मे चरणों में हमारा ध्यान हो जाए, तो भाव सागर समंदर से, तो भाव सागर समंदर से
चरणों में हमारा ध्यान हो जाए। अगर चरणों में हमारा ध्यान हो जाए। मैं ही गुणों का नहीं कुछ भी बाहर में, अखंड एक शुद्धात्मा